देहरादून की शांत वादियों में उस सुबह एक अजीब सी खामोशी थी। रोज हंसी से गूंजने वाला अंजलि शर्मा का घर पूरी तरह शांत था। दूध वाले ने कई बार घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं मिला। मिसेस वर्मा ने भी आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। खिड़की का एक पल्ला खुला था। अनहोनी की आशंका से उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। लिविंग रूम में सामान बिखरा था और कोने में अंजलि का बेजान शरीर पड़ा था। ये साफ था, ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, ये हत्या थी और मोहल्ले में दहशत फैल गई थी। एक स्कूल टीचर जिसका किसी से कोई बैर नहीं था, उसकी इस तरह हत्या क्यों? पुलिस ने घर को सील कर दिया, फोरेंसिक टीम को बुलाया और हर कोई जानना चाहता था अंजलि के साथ आखिर हुआ क्या। पुलिस को अंजलि के स्टडी टेबल पर एक हल्के नीले रंग की डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने फटे हुए थे। ऐसा लगा कातिल ने अंजलि के आखिरी शब्द भी मिटा देना चाहा हो। डायरी में अंजलि ने लिखा था कि उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है और अब वह घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। आखिरी एंट्री में लिखा था, आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे उससे बात करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद के पन्ने गायब थे। कातिल ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। अब यह अधूरी डायरी ही केस का सबसे बड़ा सुराग थी। इंस्पेक्टर विद्या ठाकुर समझ गईं, इस गुत्थी की पहली कड़ी इन्हीं फटे पन्नों में छिपी है। केस की जांच इंस्पेक्टर विद्या ठाकुर को सौंपी गई। वह अपराध के पीछे छिपी भावनाओं को भी समझती थीं। क्राइम सीन और डायरी देखकर उन्हें यकीन हो गया, यह मामला जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। विद्या ने अंजलि के करीबियों की लिस्ट बनाई, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, परिवार। उन्हें शक था कातिल कोई अपना ही है। टीम को 2 हिस्सों में बांटा, एक तकनीकी सबूत, दूसरी पूछताछ। विद्या ने हर संदिग्ध से धैर्य से बात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज और विरोधाभासों को नोट किया। वह जानती थी हर कातिल कोई न कोई गलती करता है, अब बस उस एक गलती की तलाश थी। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई अंजलि के करीबियों पर घूमने लगी। सबसे पहले पति सुमित, उसके पास अलीबाई था, लेकिन विद्या को उस पर पूरा भरोसा नहीं था। दूसरा संदिग्ध पुराना दोस्त विशाल, जो अंजलि से एक तरफा प्यार करता था। पूछताछ में वह घबराया हुआ था। तीसरी पड़ोसन नेहा, जो अंजलि की सबसे करीबी दोस्त थी। नेहा ने बताया कि अंजलि तलाक लेने का सोच रही थी और किसी जमीन के सौदे को लेकर परेशान थी। स्कूल के सहकर्मियों से भी पूछताछ हुई, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस के सामने 3 मुख्य संदिग्ध थे, सुमित, विशाल, नेहा। विद्या को इन तीनों की कहानियों में से सच और झूठ को अलग करना था और उस चेहरे को बेनकाब करना था जो सबसे करीब था। डायरी का फटा पन्ना कहां गया? विद्या ने फोरेंसिक टीम को घर के कूड़ेदान की दोबारा तलाशी का आदेश दिया। किचन के कूड़ेदान में एक गल चुका कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, जेश ने धोखा दिया। यह नाम अधूरा था, लेकिन अब पुलिस के पास एक नया सुराग था। जेश कौन है? पति सुमित, दोस्त विशाल या कोई और? पुलिस ने अंजलि के फोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया और बैंक स्टेटमेंट्स खंगाले ताकि जेश की पहचान हो सके। अब यह छोटा सा कागज केस का केंद्र बन चुका था। कातिल ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन एक गलती कर गया। जेश, यह नाम विद्या के दिमाग में घूम रहा था। परिवार की लिस्ट में एक नाम था, राजेश, अंजलि का भाई, जो देहरादून में ही रहता था। राजेश प्रॉपर्टी डीलिंग करता था और हाल ही में आर्थिक तंगी में था। फोन रिकॉर्ड्स से पता चला हत्या से पहले दोनों के बीच कई बार बहस हुई थी। विद्या ने राजेश को बुलाया। वह शांत दिखा, लेकिन जमीन के सौदे का जिक्र आते ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। विद्या समझ गई, अब असली कड़ी मिल गई है। विद्या ने राजेश के सामने कागज का टुकड़ा रखा। जेश ने धोखा दिया। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी शांति टूट गई। टूटकर रोते हुए राजेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, उसने ही अपनी बहन अंजलि की हत्या की है। राजेश ने बताया कि वह एक अवैध जमीन डील में फंसा था। अंजलि ने इसका विरोध किया और पुलिस को बताने की धमकी दी। डर और लालच में राजेश ने अपनी बहन की जान ले ली। हत्या के बाद उसने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया।
7 लाइन्स। राजेश के कबूलनामे से पूरी कहानी सामने आ गई। उसने जानबूझकर घर का सामान बिखेरा ताकि यह लूटपाट लगे। हत्या के बाद वह ऐसे व्यवहार करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे यकीन था बिना सबूत के पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी। ये लालच की खूनी इबारत थी। एक भाई ने करोड़ों के लिए अपनी बहन की जान ले ली। रिश्तों की मर्यादा पैसों की चमक के आगे बेमानी हो गई। राजेश के कबूलनामे और डायरी के टुकड़े के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। देहरादून में सनसनी फैल गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक भाई अपनी बहन का कातिल हो सकता है। इंस्पेक्टर विद्या ठाकुर और उनकी टीम की सूझबूझ से केस सुलझा। अदालत में मुकदमा चला। सबूतों के सामने राजेश को उम्र कैद की सजा मिली। ये कहानी हमें याद दिलाती है अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। सतर्क रहें, जागरूक रहें और अगर कुछ असामान्य लगे तो पुलिस को जरूर सूचित करें।